हमारे कहाँ पे होते हैं? फेसबुक लाइव पे होते हैं, यूट्यूब पे होते हैं, जूम पे होते हैं, यही माध्यम है। जैसे आज 1 बजे से डीएन सिंह का प्रोग्राम रहा होगा, हर दिन नोटिफिकेशन आती रहती है। यूट्यूब पे आप प्रोग्राम बहुत सारे देख सकते हैं, बहुत सारे लीडर जो यूट्यूब पे सेशन करते हैं। जूम पे हर दिन कम से कम 22 से 25 मीटिंग हर दिन जूम पे होती है। कोई भी नया एसोसिएट आए, कोई भी नया व्यक्ति आए, उसको तुरंत जूम मीटिंग के बारे में बताइए, उसको जूम मीटिंग में जोड़िए। देखिए, किसी भी व्यक्ति को अपने से मत जोड़िए, क्योंकि अपने से जोड़ेंगे तो जितना आप बढ़े उतना उसको बढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ाएंगे। व्यक्ति को सिस्टम से जोड़िए। किससे जोड़ना है जी? सिस्टम क्या है? हमारा ये सिस्टम है। ये हम आपको बताएं या ना बताएं, हम आपको जूम मीटिंग बता देते हैं। जूम मीटिंग से आप हर दिन जुड़ जाएंगे। क्यों सर? कुछ लोग को हम क्या बताते हैं, मैं आपको भेजूंगा, उम्मीद दे रही वो बंदा ताकि रह जाता है, बेचारा ढूंढ भी नहीं पाता कि हम अपने से जोड़ लें। क्यों? क्योंकि हमने बोला मैं आपको भेजूंगा। वो इंतजार में बैठा रहा कि आप अपने काम में मगन है, वो बेचारा बैठा का बैठा वो भी चला गया, आप तो थे ही। जैसे ना तो व्यक्ति को अपने से मत जोड़ो। आप कौन होते हो उसको जोड़ने वाले? आप सिस्टम से जोड़ो, क्योंकि सिस्टम ने आपको बोला उस व्यक्ति को अपने से जोड़ने के लिए। तैयार है? सिस्टम से जोड़िए। बी अकाउंटेबल, सिद्धांतिक बनिए। क्या बनना है जी? सिद्धांतिक बनना है। सिद्धांत का कोई जोड़ नहीं होता। सिद्धांत होता है कि जो बदल जाते हैं वो कोई सिद्धांत नहीं होता है। मैं बोलता हूँ हमेशा सिद्धांत ही सिद्धांत होता है, जो बदल जाता है वो कभी सिद्धांत नहीं होता। सिद्धांतिक व्यक्ति का ही सम्मान है, उसी की शोहरत होती है, वो वहीं आगे बढ़ता है, वो कामयाबी अचीवमेंट करता है, कभी नहीं बदलता। वो हमेशा सीखने पे डिपेंड रहता है। अकाउंटेबिलिटी उसके अंदर होती है, जो करता है वो करके दिखाता है। अगर आज आपने वादा किया उस मंच से कि मुझे जून के महीने में चेयरमैन लेवल को अचीव करना है, तो आपकी पहली जिम्मेदारी है हमें चेयरमैन लेवल को अचीव करना, नहीं तो आपको कोई सम्मान रह ही नहीं जाता उस व्यक्ति के दिमाग में जिससे आपने ये वादा किया। जैसे ना तो हम उस नज़रिए से आपको देखना शुरू कर देते हैं, फिर आप काम चोरी कर रहे हैं, दिक्कतें कर रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अकाउंटेबिलिटी लेके आइए। किसके प्रति? अपने प्रोडक्ट के प्रति। पहले सिद्धांतिक बने कि मुझे आईएमसी में जो आता उसके अलावा हमें कोई प्रोडक्ट मार्केट का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है? जो कुछ भी हो, अगरबत्ती से लेके जो कुछ भी हो, आईएमसी में जो कुछ भी आता है हमें सब इस्तेमाल किसका करना है जी? क्योंकि आईएमसी की अगरबत्ती से भगवान वास्तव में खुश होंगे, बाकी और जगह से खुश नहीं होंगे। यस या नो? तैयार है? मीटिंग ट्रेनिंग के प्रति एकदम अकाउंटेबिलिटी रखिए। कोई आए या ना आए, मुझे जाना है। कोई आए या ना आए, मुझे जाना है। इस विचार के साथ रहिए, इसके प्रति अकाउंटेबिलिटी आप दिखाइए। डाउन लाइन अप लाइन दोनों के प्रति आप अकाउंटेबल रहिए। किसी से आपको धोखा करने की आवश्यकता नहीं है। आप उनके प्रति सिद्धांतिक रहिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनसे बात करिए, जो हमारा सिस्टम कहता है उसको फॉलो करिए। फिर आता है पैसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो पैसे के प्रति सिद्धांतिक नहीं रहता है वो हमेशा बर्बाद हो जाता है। मैं इसका चैप्टर ले ही चुका हूँ शुरुआत में। उधारी वाला धंधा बिल्कुल बंद करिए। आपने जितना पैसा लिया उतना प्रोडक्ट लीजिए, नहीं है मत लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वहीं पर धर्म लेकर बैठ जाइए, उसके लिए मेहनत करिए ना। समस्याएं आपकी, आपको ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपकी समस्या किसी और के ऊपर ठोकने की जिम्मेदारी आपको नहीं। तैयार है? आर यू रेडी? सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। जिस दिन कोई व्यक्ति ये कह दे कि मुझे सब पता है, समझ जाइए उसको कोई ना कोई बीमारी लग गई है। फटाफट किसी बुद्धिमान से मिलवाइए और उसकी बीमारी को ठीक करवाइए। समुद्र के बारे में हर व्यक्ति जानता है, ऐसा ना, लेकिन 5% ही, 95% समुद्र आज भी रहस्य बना हुआ है। क्यों सर? ऐसा ना, समुद्र 95% आज भी रहस्य बना हुआ है। 5% ही इंसान इसकी खोज कर पाया है। लेकिन लोग क्या बोलता है, हमने समुद्र देखा है। अभी क्या देखा है आपने? कचरा कूड़ा करकट तो देखा है ऊपर का, उसके अंदर क्या मोतियाँ छिपी हुई अभी किसी ने नहीं देखा। ठीक उसी प्रकार से ये बिजनेस है। अगर मैं हाईएस्ट लेवल की बात करूं तो वो भी मात्र 5% का ज्ञान रखते हैं इस बिजनेस के बारे में। कितना जी? 5%। तो हम किस खेत के मूल्य हैं? अभी अपार ज्ञान पड़ा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड पड़ा हुआ ज्ञान के लिए। जानो मैंने कल फोटो लगाई थी, सूर्य इतना बड़ा होता है, पृथ्वी इतनी बड़ी होती है, बृहस्पति थोड़ा बड़ा होता है, शुक्र शनि होते हैं। हम कहाँ रहते हैं? यहाँ पे रहते कि नहीं रहते? यहाँ पर रहने वाला एक व्यक्ति कहता है मैंने पूरी दुनिया देखी। कहता है नहीं कहता? आ रही बात समझ में? इस सूर्य के अंदर 13 लाख बार पृथ्वी समा सकती है। जैसे हम कितने बार? 13 लाख बार एक पृथ्वी समा सकती है। लेकिन इस पृथ्वी में रहने वाले तुच्छ प्राणी इस चीज़ से आज भरा पड़ा, इस चीज़ के अहंकार में है तो मैंने पूरी दुनिया देखी है। ऐसा होता कि नहीं होता? मार्केट में ऐसे लोग हैं, आप चुपचाप दिखा दिया करेंगे।
दिखाइए, ये ब्रह्मांड ने बनाई, सब पता है, बता दो मुझे थोड़ा सा। कुछ नहीं है, नथिंग है, अभी हम शून्य भी नहीं है, जैसे जानो किसी को कुछ ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान होता है और जाता है हाथ में। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। हर वो इंसान बूढ़ा है, मैं अक्सर कहता हूँ, जिसके अंदर सीखने की इच्छा नहीं है तो बूढ़ा है, बुढ़ापे के बाद मृत्यु आती है। क्यों? वो बस किनारे पे ही खड़ा है, डूबने वाली उसकी नहीं है, जो सीखता नहीं है, कि चाहे उसकी उम्र 80 साल हो या 20 साल का हो। हर वो इंसान जवान है जिसके अंदर सीखने की इच्छा है, फिर वो 80 साल का हो, 20 साल का हो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखना आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितना सीखते हैं उतना आगे आप चले जाते हैं। सीखने के लिए तैयार है? Yes. आर यू रेडी? Yes. Once you stop learning, you start dying. जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं उसी दिन आप मरना शुरू कर देते हैं, उसी दिन आपकी मृत्यु हो जाती है। यस या नो? तो किसने कहा है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति इनके बगल में बैठा हुआ था, गाड़ी जा रही थी, गाड़ी में बैठा था, उस व्यक्ति ने बोला, अरे आप तो अल्बर्ट आइंस्टीन हैं? बोला हाँ। बोला आप तो बहुत बुद्धिमान हैं? बोला हाँ। बोला कि आप मुझे अपना टेलीफोन नंबर दीजिए। बोला ठीक है। डायरी हाथ डाली और डायरी निकाला, बोला नोट करिए। जैसे उसने नंबर बताया तो बगल वाले व्यक्ति ने कहा, आप इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इतनी बड़ी आपको ज्ञान है, आप अपना नंबर याद नहीं रखते। कौन बोला? बगल वाला व्यक्ति जो बैठा था। किससे बोला? अल्बर्ट आइंस्टीन से। तो आइंस्टीन ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मैं बुद्धिमान इसीलिए नहीं हूँ कि मैं फालतू की चीज़ याद नहीं रखता। जो चीज़ देख के बताई जा सकती है उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ के लोग इतिहास याद करके अपने आप को विद्वान समझते हैं, जिसका कोई मतलब। आप उसको ध्यान में रखिए जिसकी आपको आवश्यकता है, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आप दिमाग में बर्डन पैदा कर रहे हैं, लोड पैदा कर रहे हैं अपने आप को किसी और के सामने साबित करने के लिए। अपने आप को अपने आप अंदर साबित करिए बस। कल जो आप थे उससे आप कितने प्रतिशत आज आगे बढ़े हैं, और आज आप हैं उससे आप कितने प्रतिशत कल आगे बढ़ने वाले, सिर्फ इस पर ध्यान रखेंगे ना, तो आप 1000वें दिन आप बहुत बड़े इंप्रूवमेंट कर चुके हैं, बहुत बड़े व्यक्ति बन चुके हैं। आ रही बात समझ में? Yes. तैयार है? Yes. सीख कर व्यक्ति साइकिल भी चलाता है और सीख कर व्यक्ति हवाई जहाज भी चलाता है। तो आपको करना है किस चीज़ को सीखना है। चाहे आप साइकिल चलाना सीखिए, इसमें भी आपको सीखना ही पड़ेगा। अभी विजय सिंह ने बात बताई थी बड़ी अच्छी यहाँ पे, कि इकलौता इंसान ही ऐसा है जिसको चलना सिखाया जाता है, बाकी पशु तो ऑटोमेटिक सीख लेते हैं। तो हमने चलना सीखा, बोलना सीखा, पढ़ना सीखना, हंसना सीखा, सब कुछ करना सीखा, तो क्या हम कामयाबी के लिए जो तरीके उसको हम नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते? Yes. सीख सकते हैं। तो सीख कर हम साइकिल भी चला सकते हैं और सीख कर हम जहाज चला सकते हैं। काउंसलिंग अपलाइन के साथ हमेशा करते रहिए, अपनी टीम में जानकारी ग्रो करते रहिए। अगर यहाँ पे आप बैरियर लगाएंगे, पूछना है कैसे, नीचे बताना है ऐसे, और बीच में कमाना है कैसे, और कोई तीसरा काम नहीं। आज मैं जो सिखा के आपको जा रहा हूँ 9 कोर ऑफ बेसिक्स, कल आप अपने पूरी टीम को सिखा दीजिए, आपकी पूरी टीम स्मार्ट हो जाएगी। और गलती से आपने एक भी पॉइंट छोड़ा तो आपकी टीम पीछे रह जाएगी, उसी चीज़ से पीछे रह जाएगी, क्योंकि वो इतना ही आगे बढ़ती जितना उनको ज्ञान होता है, और जिस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है क्या संभावना है वो आगे जा पाएगा? यस या नो? यस या नो? आ रही बात समझ में? Yes. अपलाइन के साथ लगातार काउंसलिंग करिए। 5 तारीख को हमारे रिक्रूटिंग डे मनाया जाता है, कहाँ? रीवा में। 5 तारीख को आपकी पहली जिम्मेदारी है कि 5 तारीख को सबसे पहले हमें रीवा पहुँचना है। किसी भी स्थिति में रहिए, कहीं भी रहिए। हमारे भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, हम भी मिस कर देते हैं, क्योंकि हमें 5 तारीख को रीवा हमारा सेंटर है, हमारा घर, उसको करना ही पड़ेगा। उस दिन के बाद फिर आप अपनी टीम की पर्सनल एक मीटिंग रखिए, जो आपने उस दिन सीखा है वो अपनी टीम को फ्लो करिए। मैं इसलिए उस दिन ज्ञान नहीं बांटता हूँ कि आप लोग के लिए, बस मैं उस दिन आपको नॉलेज देता हूँ। और जितनी मीटिंग 5 तारीख को, हर मीटिंग में आपको कुछ नया मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? हर मीटिंग में आपको कुछ नया मिल रहा है। तो अब आपको अपने दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं कहीं, अपने दिमाग को लोड देने की आवश्यकता है। चुपचाप कॉपी करिए, पेस्ट मार दीजिए। अब नकल करने में भी आपको दिक्कत है तो फिर आप सफल नहीं हो सकते। सबसे आसान काम है नकल करना। जो व्यक्ति कर रहा है वो करना शुरू कर दीजिए। जो मैंने डाटा दिया, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, जो मैंने आपको बातें बताई, उसको अपने अंदर लाइए, और लाने के बाद अपने अंदर टीम को छाप दीजिए। टीम आपको स्मार्ट समझेगी, आप उनके लीडर कहलाएंगे और आप कामयाब हो जाएंगे। तैयार हैं? लगातार अपने अपलाइन के साथ संपर्क में रहिए। अपलाइन से कभी भी रिलेशन खराब मत करिए। बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे मिलते हैं जिनका कोई अपलाइन भी नहीं होता,
बोलते हैं नहीं मैं स्वयं ही जो हूँ तो मुझे किसी और से सीखने की आवश्यकता नहीं है और किसी को नहीं फंसता हूँ, मैं हूँ जो हूँ तो अहम ब्रह्मा। यस या नो? Yes. ऐसे लोगों के लिए बोलना चाहूँगा जो जिसका कोई अप्लाई नहीं होता वो भी किसी का अप्लाई, जो ये समझता है कि मेरा कोई अप्लाई नहीं है, मैं ही जहाँ शुरू होता है वहाँ से लाइन शुरू होती है, तो वो उसी दिन से फाइनल कैटेगरी में आता है, वो भी किसी का अप्लाई नहीं बन सकता, क्योंकि उस व्यक्ति ने कल्चर डेवलप कर दिया है अपने आप को ही सब कुछ समझने का। अब बिजनेस ही हमारा कल्चर का है, एसोसिएट हमारे बच्चों की तरह होते हैं, जो मैं करता हूँ फॉलो करता हूँ। जैसे ना तो अगर हम अपनी अपलाइन का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं तो भूल जाइए आपका डाउनलाइन आपका प्रमोशन करेगा, जबकि उम्मीद सब करते हैं मेरा डाउनलाइन मेरा प्रमोशन करेगा। आप भूल रहे हैं तो आपका डाउनलाइन भी भूलेगा, क्योंकि प्रकृति हमेशा लौटाती है, हमेशा लौटाती है। इसी चीज़ के लिए आप बाद में पछताएंगे काश मैंने किया होता। यस या नो? यस या नो? यस। आ रही बात समझ में? यस। अपलाइन के साथ हमेशा बैठिए, अपलाइन अपने अपलाइन के साथ बैठे, वो अपलाइन अपने अपलाइन के साथ बैठे, क्योंकि जो जहाँ पे पहुँच गया है उस लेवल का नॉलेज है तो पहुँचा है, आपको वहाँ पहुँचना है तो उस लेवल के नॉलेज लेने की आवश्यकता आपको। अगर आपसे प्लान देते नहीं बनता है और आज ही प्लान देते टाइम हम टुकुर निहारते हैं, कोई सामने वाला बोल दे तो गलत बात है। अपनी लेवल की गरिमा रखिए, अपने पद की गरिमा रखिए। अगर आपको हम सम्मान देकर स्टेज पर बुला रहे हैं तो सामने नज़र बैठी रहती है, उम्मीद करती है कि ये मुझे कुछ बेहतर देके जाएगा। यस या नो? यस। वो जो कल्पना कर रही है, जो उम्मीद लेके आपके सामने ऑडियंस बैठी है, उनकी उम्मीद पे आप खड़े उतरिए, आपकी पहली जिम्मेदारी है। अगर 100 की भीड़ बैठी है तो 100 को हमें कुछ इंस्पायर करके भेजना है। अगर आप उनको बोर करेंगे तो कोई आपका नौकर तो नहीं है, ना कोई उनकी मजबूरी है, लोग हर कोई कमा खा रहा है, आप क्या बेहतर दे सकते हैं, आपसे लोग क्यों जुड़े, ये बात उनके दिमाग में आनी चाहिए। ये बंदा एजुकेटेड है, इस व्यक्ति के पास नॉलेज है, इस व्यक्ति के पास प्लान का नॉलेज है, हर व्यक्ति को मजबूत करने की तलाश करता है, जिस कंधे पर बंदूक रखे और चलाए। अगर आपका कंधा ही मजबूत नहीं है तो आपकी टीम आपके साथ आने वाली। कंधा मजबूत करना कि नहीं करना है जी? यस। लगातार अपनी अपलाइन के संपर्क में रहिए, फिर चाहे मैं हूँ, जो भी आपको व्यक्ति लगे, जहाँ से आपको सीख मिले। जो कुछ भी नहीं आता आप सवाल करिए ना, प्रश्न करिए, सर ये चीज़ मेरे से नहीं आती कैसे करें, पीपीटी बनाते नहीं आते, प्रश्न करिए मैं बताऊँगा, प्लान देते नहीं बनता, प्रश्न करिए मैं बताऊँगा, वो काम वो तरीका भी काम नहीं करता फिर से पूछिए, मैं कोई और तरीका बताऊँ, क्योंकि मेरे पास तो बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। वो सारे तरीके तब काम करते हैं जब आप सामने वाले व्यक्ति को समझ जाते हैं। वो तरीका काम जो मैंने आपको बताया अगर काम नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट की सही जानकारी मुझे नहीं दी है। आगे बात समझ में? अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट की सही एथिकल जानकारी आप मुझे नहीं देंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि आप उसको कनेक्ट कैसे कर पाओगे। और आपने मुझे सही जानकारी दे दी कि वो शिवेंद्र सिंह नाम है उनका, पेशे से डॉक्टर हैं, वेटनरी के हैं, इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं, इतनी इनकी आमदनी, इनका परिवार, ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी, 5 मिनट लगे उनको अपने बस में करने, क्यों सर? क्योंकि हम वही बात करेंगे जिनको उनकी आवश्यकता है। अब किसी डॉक्टर को हम समझाएं कि मेरे यहाँ दवाइयाँ मिलती है, ऐसा नहीं सुनेगा। अरे वैसे बहुत सारा है, मैं उनके अकॉर्डिंग में बात क्यों सर, उनके हिसाब से उनके अनुरूप में बातें करना शुरू करूँगा और वो फॉर्मूला बताऊँगा जिससे वो व्यक्ति आपके अंदर पे आ जाए। काउंसलिंग अपलाइन से हमेशा करते रहें और अपनी टीम को काउंसलिंग देते रहें। यहाँ पे डाउनलाइन कितने हैं? सब डाउनलाइन है। और अपलाइन कितने हैं? अपलाइन। यहाँ पे दोनों कैटेगरी के लोग बैठे हुए हैं, ये बात दोनों के ऊपर लागू होती है। अपलाइन अपनी जिम्मेदारी समझे और डाउनलाइन अपनी जिम्मेदारी समझे। ऐसा ना हरी बात समझ में? 5 तारीख के पहले 3 तारीख को हम और गुलाब सर, अजय शर्मा जी से काउंसलिंग करते हैं। सर इस महीने हम क्या दें लोगों को, कैसे बताएं लोगों को, वो काउंसलिंग के नीचे काम करती है ना। अब हम तो सोच रहे हैं ऊपर से यहाँ तक आ गया, यहाँ से हमने और किसी को दे दिया, अब यहाँ से आगे ही ना बढ़े तो कहीं ना कहीं तो हम ब्रेक लगा रहे हैं, पानी को रोक रहे हैं। जैसे ना यही कारण है कि हमारी सेकंड जनरेशन के बाद जो थर्ड जनरेशन है वो पैदा ही नहीं हो रही, वहाँ पे टीम ही नहीं खड़ी हो रही है। पहले जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन तो आ गई, उसके आगे ये जनरेशन काम ही नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि जितना नॉलेज है आपने अपने तक सीमित कर लिया है, आगे आप फ्लो ही नहीं कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? यस। क्या बोल सकते? कुछ नहीं। तो हम अगर चाहते हैं कि जनरेशन, क्योंकि जनरेशन प्लान है कि नहीं जी? क्यों सर? जनरेशन प्लान है, हमारे बहुत सारे डेप्थ में लोग काम करें, तो डेप्थ में तब काम करेंगे जब डेप्थ तक हम नॉलेज दे पाएंगे। आपकी टीम का 10% वाला बंदा भी अगर मुझे कोई मिलता है तो मैं उसको हाईएस्ट नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। नीचे से तो काम शुरू करें कम से कम, बीच में तो हमने बेड़ा लगा रखा है।
मैं निश्चित ये कहता हूँ कि आज आपने जो सीखा उसको भी आप इस मंच से निकलने के बाद भूल जाएंगे। जबकि ये बेसिक्स हैं, 9th कोर बेसिक्स, ये डायरेक्ट सेलिंग की आत्मा है। जिसको ये नहीं पता उसको डायरेक्ट सेलिंग नहीं पता है। कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितने बड़े बड़े कंपनियों का नाम ले लो, जिसको ये नहीं पता उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि इस बिजनेस में इसके अलावा कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं। आ रही बात समझ में? Yes. बस तैयार हैं? यस। थैंक यू। लास्ट